Hi all, this is Anjali and welcome to my channel and this video will tell you कि आप प्रोग्राम कैसे बनाओगे अगर आपको MySQL और Python की कनेक्टिविटी पे क्वेश्चन आ जाता है that you have to insert a record in the database, right? So how are you going to write that question? So question कुछ इस तरह से होगा and 2 marks के लिए आएगा. Write a Python program to insert the record of a product in product table in database named shop. ऑल दो प्रोग्राम के चांसेस कम हैं, आपसे थियोरी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चंस कराए हैं, या जैसा कि फेच, ऑल, फेच, मैनी एंड फेच वन में क्या डिफरेंस होता है वो पूछ सकते हैं. ठीक है, उनके डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो पूछ सकते हैं. बट कैन ऑल्सो आस्क यू द कोड. सो अगर कोड पूछ लेते हैं तो बहुत ही ईजी है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. अब आपको कहा गया है कि आपको एक पेन का रिकॉर्ड प्रोडक्ट टेबल में ऐड करना है. सो P01 इज़ द प्रोडक्ट आईडी, देन प्रोडक्ट का नाम है पेन, कॉस्ट है 50 और कैटेगरी है स्टेशनरी. सो ये 4 वैल्यूज़ मुझे इंसर्ट करानी है. ठीक है, सो देखो जब भी आपको कोई भी कोड बोला जाएगा जिसमें आपको चाहे इंसर्ट कराना हो, चाहे आपको उसके अंदर डिलीट कराना हो, अपडेट कराना हो, द फर्स्ट लाइन यू विल बी राइटिंग इज import mysql डॉट कनेक्टर. ये लिखने से आपको आधा नंबर तो मिल ही जाएगा. ठीक है, इतना तो किया आपने. अब इसमें import mysql डॉट कनेक्टर लिख दिया, देन यू हैव टू क्रिएट कनेक्शन. कनेक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, माई कॉन दो, ABC दो, कुछ भी लिखो, वट एवर नेम यू गिव ओवर हियर. सो माई कनेक्शन इज इक्वल टू, फिर से सेम चीज़ लिखेंगे, mysql डॉट कनेक्टर. ब्रैकेट में आपको 4 पैरामीटर्स पास करने होते हैं. पहले आप लिखते हो होस्ट. ये आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो कनेक्टर का कनेक्ट फंक्शन है, mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट लिखना है. ठीक है, सो mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट. कनेक्ट फंक्शन में 4 पैरामीटर्स पास होते हैं. होस्ट में हम देते हैं वैल्यू लोकल होस्ट. यूज़र में अपने डेटाबेस का यूज़र नेम देते हैं जो कि जनरली रूट होता है. देन यू हैव टू गिव द पासवर्ड. ठीक है, अब पेपर में लिखने के लिए तो आप ये फिक्स ही ले लो कि आपको होस्ट लोकल होस्ट लिखना है, यूज़र रूट लिखना है, पासवर्ड रूट लिखना है. डेटाबेस बाद में भी चूज़ कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे भी दे सकते हैं. सो डेटाबेस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ था डेटाबेस का नाम है शॉप, एंड देन गिव द राउंड ब्रैकेट. राइट, सो हमने 4 चीज़ें दी, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, डेटाबेस. दैट इज़ हाउ यू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन. अब आपको कुछ भी करने के लिए आए, चाहे इंसर्ट करना हो, चाहे डिलीट करना हो, चाहे अपडेट करना हो या फेच करके दिखाना हो, शुरू की 3 लाइंस में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, शुरू की 3 कौन सी? एक इंपोर्ट कर लिया आपने, कनेक्ट कर लिया आपने, और उसके बाद आपने बना लिया कर्सर. सो यू विल बी राइटिंग कर्सर. सारे के सारे लेटर स्मॉल हैं, यहाँ पे कुछ भी कैपिटल में नहीं लिखा गया है. फाइन. So import mysql.connector, connection is equal to mysql.connector.connect. 4 चीज़ें पास करी, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड एंड डेटाबेस, और उसके बाद आपने कर्सर क्रिएट कर लिया. ये लाइंस तीनों सेम रहेंगी चाहे आप इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो या फेच कर रहे हो. देयर इज़ नो चेंज इन दी स्टेटमेंट्स. माइंड माई वर्ड्स, याद कर लो, घोट के पी जाओ कल के लिए. ठीक है, सो अगर कल पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये 3 लाइंस एज इट इज़ आपने लिखनी है. इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो यहीं से आ जाएगा पक्का, आगे का आपको आता हो या ना आता हो. अब हम क्वेरी बना लेंगे. क्वेरी क्या बोली गई है? इंसर्ट करने के लिए. तो इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है? इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज़. सो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज़, जो वहाँ पे वैल्यूज़ दी थी सेम वैल्यूज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ. डबल कोट्स मैंने यहाँ शुरू किए हैं फॉर द क्वेरी, अंदर मैं सिंगल कोट्स दे रही हूँ. तो मैंने दे दिया P01, प्रोडक्ट का नाम क्या था? पेन. प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी? 50. प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या थी? स्टेशनरी. एंड देन आई क्लोज इट एंड आई पुट द डबल कोट्स टू फिनिश द स्ट्रिंग. यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता है. फाइन. अब आपको क्या करना है? C1 डॉट एग्जीक्यूट, C1 डॉट एग्जीक्यूट Q. तो C1 डॉट एग्जीक्यूट Q लिखेंगे हम. उससे क्या होगा? आपकी ये जो क्वेरी है
ये जाके हमारे कनेक्शन पर मतलब हमारे डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड यू वांट कि जो चेंजेस इसने किए हैं वो चेंजेस सेव भी हो जाए, सो वी विल राइट commit, so my connection dot commit, so that will make sure कि आपका जो डेटाबेस है वो सेव भी हो गया। सो दिस इज़ द कोड जिसकी हेल्प से हम एक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। जब आपने प्रोजेक्ट बनाया था तो हमने यूज़र से वैल्यूज़ पूछ के इंसर्ट की थी, पर इतना नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। इतने तक आ सकता है कि कुछ फिक्स वैल्यूज़ दे दें और बोलें कि इसको इंसर्ट करके दिखाओ, फाइन। सो दिस इज़ हाउ 2 मार्क्स कोड कैन बी। तो ये 2 मार्क्स के कोड में ये 3 लाइनें फिक्स्ड हैं, ये 2 लाइनें भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही हैं, बीच में क्वेरी वाला पार्ट आपका चेंज होगा। अगर सिलेक्ट कमांड है तो फेच वाला कोड आ जाएगा, वो मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगी अगली वीडियोस में। बट दिस इज़ द आंसर। इसको एक बार लिख के देखो, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस दिस। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगली में मैं आपको बताऊंगी डिलीट कैसे करेंगे और ऐसे ही अपडेट और फेच कैसे करेंगे। That is it for this one. Do like it and share it. अभी लास्ट रूम में जिसको मिल जाएगी, जो जो पढ़ पाएगा उसका भला हो जाएगा. So do share it.